तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बाम से। बाम जो होता है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देने के लिए एक कमरे में घुसा होता है। उसके बाद उस कमरे में से एक आवाज आती है और वो बाम से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो और तुम्हारी क्या इच्छा है। और फिर थोड़ी देर बाद में जो बाम होता है वो उस कमरे में से बाहर आ जाता है और कमरे के अंदर बाम ने अपनी क्या इच्छा बताई वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। उसके बाद जो बाम होता है वो उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम से पूछता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हारी जो बात थी वो मान ली। उसके बाद बाम जो होता है वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि हाँ उन्होंने मान ली, मैं और रिचल इस टेस्ट को दे सकते हैं। और फिर टेस्ट डायरेक्टर वापस से सभी मेंबर्स को हॉल के अंदर बुलाता है और फिर सबको फाइनल जो टेस्ट होता है उसका रूल बताता है और वो बोलता है कि बाम और रिचल मछली बनके पानी के अंदर जाएंगे और नेट डॉल्फिन्स उनका शिकार करेगी। और फिर टेस्ट डायरेक्टर उन सभी को नेट डॉल्फिन दिखाता है कि वो दिखती कैसी है और वो बताता है कि नेट डॉल्फिन एक दिन में एक बार शिकार करने जाती है। और फिर टेस्ट डायरेक्टर उन सभी को बोलता है कि जो नेट मछली है वो शिंशु के जादू की मदद से अपना नेट तैयार करती है और फिर मछलियों को वो पकड़ते हैं। और फिर वो बोलता है कि जो बाम और रिचल है वो भी शिंशु की मदद से बने हुए बबल में रहेंगे और अगर मछलियों ने बाम और रिचल को खा लिया और फिर खा के जमीन पे पटक दिया तो तुम ये जो टेस्ट है वो जीत जाओगे। और फिर जो शिप्शु होता है वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि इनमें तो सिर्फ बाम और रिचल का काम है, हमारा काम क्या है। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उन सभी को बताता है कि इस टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स ये आएगी कि जो वर्म्स है, वर्म्स एक जानवर होता है जो कि मछलियों को खाते हैं। तो जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उन सभी को बोलता है ये वर्म्स मछलियों के साथ अगर बाम और रिचल को खा जाते हैं तो आप लोग इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो आप लोगों को बाम और रिचल को वर्म्स से बचाना है। और इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि गॉब्लिन्स और पिग्स। तो इन सभी जानवरों को बाम और रिचल से बचाना होता है सभी मेंबर्स को और यही बाकी सब मेंबर्स का काम होता है। और बाम और रिचल सिर्फ पानी के अंदर रहेंगे। और जो एनाक होती है वो भी फिर सभी को बोलती है कि इसका मतलब ये है कि हम सभी को इन तीनों को बस खत्म करना है। और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उन सभी को बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही समझे। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उनको एक और बात बताता है कि बस तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा सामना बुल से ना हो। जो बुल होता है वो भी एक मॉन्स्टर होता है और वो सभी चीजों को खा जाता है। तो इसलिए टेस्ट डायरेक्टर उन सभी को बोलता है कि तुम बुल से थोड़ा बच के रहना। उसके बाद ये जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जो बाम और रिचल होते हैं वो पानी के अंदर शिंशु के बने हुए बबल्स के अंदर होते हैं। और जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है मेरे दोस्तों पे, वो हमको कैसे भी करके बचा लेंगे, वो हमसे बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो कैसे भी करके हमको मरने नहीं देंगे। और इधर जो खून होता है वो सभी को एक एक काम दे देता है। वो हेड्स को बोल देता है कि तुम लोग गॉब्लिन्स के ऊपर नजर रखोगे कि वो क्या कर रहे हैं और स्पेयर बैरर्स को काम देता है कि तुम जमीन के ऊपर वर्म्स पर नजर रखो। और फिर जो खून होता है वो शिप्शु को काम देता है कि तुम पिग्स के बारे में हमें बताओगे। और उनकी टीम में एक छुटकी भी होती है। तो खून जो होता है वो छुटकी को बोलता है कि तुम इस टेस्ट के अंदर कुछ मत करो, तुम बस आराम करो। उसके बाद जो खून होता है वो शिप्शु को बोलता है कि तुम्हें पता था ना कि इस टेस्ट को देने में कितना बड़ा खतरा है, तो तुम फिर भी बाम की मदद क्यों करना चाहते हो। उसके बाद जो शिप्शु होता है वो खून का रिप्लाई देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बाम को जो खोई हुई चीज उसको मिली है वो वापस से उसको खोना पड़े। और शिप्शु बात कर रहा होता है रिचल की। उसके बाद जो खून होता है वो शिप्शु को बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। और फिर उनकी टीम का एक मेंबर खून को बताता है कि जो हमारी टीम के 2 मेंबर थे वो ऑटोमेटिक गायब हो चुके हैं। और ये बात सुन के जो खून होता है वो भी शॉक हो जाता है कि कहाँ गायब हो गए वो। और फिर जो खून होता है वो सभी को बोल देता है कि सबके सब चौकन्ने हो जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। और जैसे ये वाली बात बोलता है शिप्शु के सामने वो बड़ा सा बुल आ जाता है और वो शिप्शु के ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है बाम और रिचल के पास। रिचल जो होती है वो बाम से पूछती है कि हम जब पहली बार उस गुफा में मिले थे तो तुमने क्या सोचा था कि जो हमारा फ्यूचर है वो ऐसा होगा। तो बाम जो होता है वो रिचल का रिप्लाई देता है और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि आने वाले वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहूंगा। और इधर जो शिप्शु होता है वो उस बड़े से बुल के साथ फाइट कर रहा होता है लेकिन उसकी वो तरकीब काम नहीं कर रही होती है उस बुल के सामने। और जैसे ही फिर बुल शिप्शु को खाने वाला होता है तब तक पीछे से आ जाती है एनाक और एनाक फिर शिप्शु को बचा लेती है। और एनाक के पीछे पीछे एंडोर्सिया भी आ जाती है। और फिर जो एनाक होती है एंडोर्सिया को बोलती है कि मैं बुल को मारूंगी, लेकिन जो एंडोर्सिया होती है वो एनाक को बोलती है कि नहीं मैं उस बुल को मारूंगी। फिर जो एंडोर्सिया होती है वो एनाक को बोलती है कि चलो एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं, अगर 5 मिनट के अंदर तुमने इस बुल को हरा दिया तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी हमेशा के लिए, और अगर मैंने
5 मिनट के अंदर इस बुल को हरा दिया तो तुम्हारी जितनी भी न्यू जनरेशन की तलवारें हैं वो तुम मुझे दे दोगी। और उसके बाद जो एनाक होती है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जो एंडोर्सिया होती है वो उस बड़े से बुल के साथ फाइट करने लग जाती है। और जो एनाक होती है वो टाइम देख रही होती है कि 5 मिनट कब पूरा हो। और इधर जो हेड्स होता है वो कून को बताता है कि अपन ने जितने गॉब्लिन सोचे थे उससे भी ज्यादा गॉब्लिन यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद जो कून होता है वो सभी को बोल देता है तुम मेरे इशारे का इंतजार करना, हम सब मिलके उन गॉब्लिन्स को सरप्राइज देंगे। और बोलता है कि कोई भी गड़बड़ मत करना, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो हम इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। और फिर कहानी से चुकी आती है बाम और रिचल के पास। बाम जो होता है वो रिचल को बोलता है कि देखो शायद वो नेट फिश अपना जो नेट है वो नीचे की तरफ गिरा रही है। और फिर जो रिचल होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा कि तुम हल्के से भी डरे हुए हो, तुम्हें पता है कि हमें थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर जो है वो खा जाएगा। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि अगर तुम मुझे डरा हुआ देखोगी तो तुम भी चिंता में आ जाओगी, है ना। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो हंसने लग जाती है। और उसको हंसता हुआ देख के जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो रिचल इसका रिप्लाई देती है और बोलती है कि तुम टेंशन में भी कितने क्यूट दिखते हो। और उसके सर के ऊपर हाथ फेरती है फिर। और इधर जो एंडोर्सिया होती है वो उस बड़े से बुल से फाइट कर रही होती है, लेकिन जो बुल होता है वो भाग के गुफा में कहीं पे छुप जाता है। और फिर जो एंडोर्सिया और एनाक होती है वो पीछे पीछे उस बुल के भागते हैं। और एनाक एंडोर्सिया को बोलती है कि तुम्हारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, अब मैं उस बुल को मारूंगी। और एनाक और एंडोर्सिया दोनों अलग अलग जगह पे जाकर उस बुल को ढूंढते हैं। और एंडोर्सिया को फिर वो बुल दिख जाता है, लेकिन जो बुल होता है वो फिर एंडोर्सिया को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और एंडोर्सिया फिर छूट नहीं पाती है। और वो इतना टाइट पकड़ता है एंडोर्सिया को कि जो एंडोर्सिया है वो बेहोश हो जाती है। और इधर जो एनाक होती है वो भी उस बड़े से बुल को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके सामने आ जाता है रेन। और रेन जो होता है वो फिर एनाक को बोलता है कि तुम्हारी जो मम्मी थी एनाक जहान वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। और ये बात सुन के जो एनाक होती है वो शॉक हो जाती है। एनाक की जो मम्मी होती है वो मर गई होती है और उसकी मम्मी को दुश्मनों ने मारा होता है। और फिर जो रेन होता है वो एनाक को बोल देता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। और फिर वो अपने जीप के ऊपर एनाक की मम्मी का नेकलेस दिखाता है और वो नेकलेस देख के एनाक शॉक हो जाती है। और एनाक फिर रेन को बोलती है कि तुम फटाफट से मुझे वो नेकलेस दे दो। और जो रेन होता है वो उस नेकलेस को वापस नहीं दे रहा होता है, तो जो एनाक होती है उसको बहुत ही तगड़ा लोग गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और बाम और रिचल के पास आ जाती है। और बाम जो होता है वो रिचल को बोलता है कि मैं जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देने उस कमरे में गया था तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। और वो सवाल वो रिचल को बताता है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम टावर के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले क्या मांगोगे। और फिर जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि सबसे पहले जो मेरे मुंह से नाम निकला वो तुम्हारा निकला, कि टावर के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले मुझे रिचल चाहिए। और फिर जो रिचल होती है वो बाम को बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो बाम। और इधर जो एनाक होती है वो उस रेन से फाइट कर रही होती है, लेकिन जो रेन होता है वो एनाक को मार देता है। और रेन जो होता है वो एनाक को बोलता है कि तुम मेरे चाल में फंस गई थी। रेन की एक चाल होती है और वो अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल हो गया होता है। उसके बाद रेन जो होता है वो उस बड़े से बुल को बुलाता है और उस बुल के पास एंडोर्सिया भी होती है। और जो बुल होता है वो रेन के कंट्रोल में ही चल रहा होता है। और ये बात सुन के जो एंडोर्सिया और एनाक होती है वो शॉक हो जाती है। और इधर जो बाम और रिचल होते हैं वो नेट को बनते हुए देख रहे होते हैं। और ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो